अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। तवज्जो के साथ सुने, आका ने फरमाया। आजकल बात समझते नहीं लोग, सरसरी जुमले सुन लेते हैं और हंगामा व तूफान बर्पा कर देते हैं। बाज़ बातें बयान करना ज़रूरी भी होता है और हमको एहतियात भी करना पड़ता है और बोले बगैर रहना भी नहीं पड़ता है। तो पूरी तवज्जो के साथ सुने, वरना हंगामा बर्पा करने में दूसरे हमारे सामने उतने नहीं होते जितने हमारे अपने सामने उतने होते हैं। दूसरे हमारे सामने उतना नहीं होते जितना हमारे अपने सामने होते हैं। इसीलिए मेरे वालिद बारहा कहते थे, ये उम्मत इस ज़माने की, ये कौम बहुत आगे बढ़ सकती थी, लेकिन इसकी टांग पकड़कर खींचने वाले कोई और नहीं, खुद अपने होते हैं। अवाम तो अवाम, ये मिजाज इस वक्त खवास में भी आ चुका है। मैंने एक मैसेज पढ़ा, बड़ा अच्छा जुमला था। अब फिर फतवा लगा दो कि मौलाना किताबें पढ़कर बयान नहीं करते, व्हाट्सएप पढ़कर बयान करते हैं। देखो, डर को करंट भी चलेगा। अब तो जाहिलों को पूछकर बयान करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा मुझे मिंबर में क्या बयान करना है। इसलिए कि 8, 10, 12, 15 साल मदरसों में हमने प्याज और पंडू काटा है ना, कोथिमीर और पुदीना तराशे है ना। जाहिलों को पूछकर बयान करना पड़ेगा। अब मिंबर में हमको क्या बयान करना है, मुसल्ले में क्या बयान करना है, चलते चलते वक्त भी आ जाएगा। आज मुझे फजर की नमाज पढ़ना है, कौन सा सूरा पढ़ना। मेरी बात गलत हो जाए, लेकिन ये ज़माना दूर नहीं है। मेरी बात गलत हो जाए, ये ज़माना दूर नहीं है। पूछ कर नमाजों में सूरतें भी पढ़ी जाएगी। अवाम की ज़रूरतों की दुआ बाद में, खवास का नाम पहले लिया जाएगा। वो रिवायत कहाँ गई जिसमें आका ने फरमाया, दुआ में अगर किसी को ख़ास करते हैं, अल्लाह ताला उस दुआ को पुराने कागज़ की तरह लपेट कर फेंक देते हैं। हम करें कुरान की बात और हदीस की बात, आपको हजम नहीं होती और आप बोले तो तुम्हें सब भी नहीं। ये तकरीर का एक अंदाज़ है। अंदाज़ तकरीर को भी समझो, या नहीं तो मदरसों में जाकर पढ़ो ना 8-10 साल। हम पर होने वाले एतराज़ को तुम खुद ख़त्म करोगे। हम पर होने वाले एतराज़ को तुम खुद ख़त्म करोगे। पूछ कर बयान करना पड़ेगा। अब हम शरीयत कहते हैं साफ, हमारे अपनी हर बात की दलील हमारे पास होती है और हम आपसे अच्छा जानते हैं ये मकाम किसका और क्या है, ये मकाम किसका और क्या है। और हम आपसे अच्छा जानते हैं हमारे जुमले भी अल्लाह के पास हिसाब देना पड़ेगा। और गुज़िश्ता जुमा भी मैं बरसबील तस्करा अर्ज़ किया था, गुज़िश्ता जुमा भी मैं बरसबील तस्करा अर्ज़ किया था, कौम को खुश करने के लिए कभी उलमाए हक़ बयान नहीं करते। उलमा नहीं बोल रहा हूँ मैं, अरे उलमा नहीं बोल रहा हूँ, उलमाए हक़।
जो अंदाज माँ बाप इख्तियार करते हैं वो अंदाज औलाद इख्तियार नहीं कर सकती। उसूल समझो। जो अंदाज असातिज़ा इख्तियार करते हैं वो अंदाज शागिर्दान असातिज़ा के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो अंदाज शेख तरबियत और इस्लाह के लिए इख्तियार करता है, मुरीदीन मिलकर वो अंदाज शेख के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो अंदाज उलमा उम्मत की इस्लाह के लिए इख्तियार करते हैं, पूरी उम्मत और कौम मिलकर वो अंदाज उलमा के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। आ रही बात समझ में? और किसी मसले में ऐ मेरे प्यारों, आपको अगर हम डांटते हैं, ज़ाती दुश्मनी नहीं है, मसले को सामने रखकर डांटते हैं, बस हो गया, उतना ही किस्सा ख़त्म। आप जब वो मसला आ जाता है, हमको भी ना देखे, खुद को भी ना देखे, मसला देख ले, बात खत्म। और ये नबियों का भी दौर नहीं है ना कि गलती किसी से ना हो। मुंडी थी भी हाल हो रहे बाबा। सहाबा का भी दौर नहीं है कि गलती किसी से ना हो। ताबिईन और तबे ताबिईन का भी ज़माना नहीं है कि गलती किसी से ना हो। अंबिया मासूम होते हैं, सहाबा महफूज होते हैं, औलिया मुहतात होते हैं। बात के ज़माने में गलतियां हो जा सकती हैं, आपसे भी होगी, हमसे भी होगी। गलती होने पर, औकाफ पर बात करते करते आ गया हूँ। गलती होने की 4 वजूहात होते हैं। पॉइंट नोट। कितने? 4। गलती अमल से भी होती है, गलती ज़ुबान से भी होती है। कौल और फेल, इसी का एतबार है। कहाँ से बात गई मालूम? औकाफ को समझाते समझाते 2 आदतें अल्लाह को पसंद, जहन में रखो। बहुत सारे अच्छे लोग भी, बहुत सारे क्या पूरे अच्छे लोग हैं। गुज़िश्ता जुमा हज़रत हंज़ला का वाक़या छोड़ डालिया। बाबा बाबा हज़रत तुम्हें छोड़ डाले ना, हज़रत गलती होगी माफ़ कर ले रहे बाबा। खुशी होती, खुशी होती। इस ज़माने में सुनने की तड़प रखना भी ईमान की अलामत है। मुझे पूछे हज़रत तुम्हारी मस्जिद में 1.5 घंटा बयान होता ना, बैठते क्या आदमियाँ? मैं बोला बैठते नहीं, उठते नहीं। हर मसला कभी, अरे तुम्हारे पीछे ही ज़रूरत है, नहीं मेरे पीछे भी ज़रूरत है। दुख दर्द गम खुशी तुम्हारा ही नहीं है, हमारे पीछे भी है। गुज़िश्ता जुमा नहीं, उससे पहले वाली जुमा मैं ऐसी कश्मकश में जुमे को आया कि सदर साहब से मैंने कहा कि मुझे इस जुम्मा छुट्टी दे दे। इमाम साहब को भी मैंने कह दिया था मौलाना जुमे के लिए आप तैयारी कर ले, क्योंकि मेरे बहन भाई उस वक्त इतने सीरियस थे, आईसीयू में नहीं वेंटिलेटर में थे। सदर साहब ने कहा पढ़ना और पढ़ाना दोनों तो है, किसी की बीमारी पर जुमा तो नहीं छोड़ना है, आप सिर्फ आ जाए। इमाम साहब ही बयान कर ले। अब ज़रा सोचो कि जिसका बहनवी घर का एक अंदर का फ़र्द ख़ास हो, उन्हें वेंटिलेटर में होता है, अब उसका साला अगर बयान करना है, क्या हो सकता बयान? जब हम बैठते हैं हर रिश्ता भूल जाते हैं, अल्लाह रसूल को सामने रखकर बयान करते हैं। एक है खौल, एक है फेल। तवज्जो, एक है खौल, एक है फेल। गलतियों को पकड़ो, पकड़ना है, इस्लाह भी तो करो। जब इस्लाह करना है, तरीक़ा अदब का इख्तियार करो, तरीक़ा एहतराम का इख्तियार करो। छोटे बच्चे की गलती पर थप्पड़ मारते हैं, वही गलती बड़ा करता है तो थप्पड़ नहीं मारा जाएगा। एक ही लाठी से सबको हाका भी नहीं जाएगा। मिसाल भी है नहीं, एक लाठी से भैंस को नहीं खा सकते, अलग अलग है, तरीके अलग हैं।
और कभी कभी ज़िंदगियों में भूल चूक हो जाना ये इंसानियत की अलामत है। हम तो गुलामों के 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 गुलाम हैं। एक अंबिया और सहाबा को छोड़कर ज़िंदगियां पढ़कर देखो, आपको मालूम होगा ऐसी भूल चूक तो हमारे बड़ों बड़ों से हुई है। फिर उस ज़माने में इस्लाह कैसी थी और इस ज़माने में इस्लाह कैसी है? उस ज़माने में इस्लाह कैसी थी, इस ज़माने में इस्लाह कैसी है, सोच कर देखो। एक है कौल, अकरम तवज्जो के साथ, एक है कौल, एक है फेल। फेल कहते हैं काम करने को, कौल कहते हैं बात करने को। काम करते हुए भी किसी से गलती हो जाती है, बोलते हुए भी किसी से गलती हो जाती है। पॉइंट समझ में आई बात है? अब बोलते हुए मौजू से बना ले, बोलते हुए अगर गलती हो जाती है तो वो गलती कैसे होती है उसकी चार बातें हैं, एक एक सुनना। समझ में आई बात है? बोलते हुए गलती जो होती है ना, वो या तो ला इल्मी की वजह से होती है या नहीं तो सबकत लिसानी की वजह से होती है। सबकत लिसानी किसे बोलते? बोलते 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 ज़ुबान से बंदा चाहता नहीं, कभी कभार जुमला निकल जाता है, इसे बोलते फसी उर्दू में सबकत लिसानी। उसे मौलाना सबको पानी पिलाओ। एक है लाइल्मी से निकल जाना, बोलने वाले को खुद मालूम नहीं कि उसके जुमले का हुक्म क्या है। एक है सबकत लिसानी से निकल जाना, हो गया। और एक है बोलने वाले को मालूम कि उन्हें जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। बोलने वाले को मालूम है कि उन्हें जल्दी में भी नहीं बोल रहा है, पूरे होश और हवास से बोल रहा है, लेकिन फिर क्यों बोल रहा है? कोई मजबूरी उसके पीछे लगी है। और आखिरी बात, और भी बातें हैं, मैं चार को बनाकर लाया। आखिरी बात है, बोलने वाले को मालूम है कि उन्हें क्या बोल रहा है और जल्दी में भी पिसल कर जुमला मुंह से नहीं निकल रहा है, गलत बोल रहा है, जानबूझकर बोल रहा है। आई बात समझ में? अरे आई नहीं आई है? किसे किसे आई हाथ उठाओ। माशाल्लाह, जो लोग नहीं उठाए हाथ उनको नहीं आई क्या? असर के बाद बैठो फिर समझा तू। क्योंकि मैं कभी भी मेरे अपने ज़ाती मसले जुमे के बयान में रखता नहीं। हाँ, एतराज़ जब हो जाता है तो उसकी वजाहत के लिए करता हूँ, वरना इतना बड़ा हादिसा जो मेरी ज़िंदगी और मौत का ऐन फैसला था। एक जुमा छुट्टी लिया, दूसरी जुमा आया, लोग इस इंतज़ार में थे कि मुज़म्मिल का ये हादसा मुज़म्मिल के ज़ुबान से सुने। मैं आकर बैठने के बाद पहला जुमला ही मेरा वही रहा, ये कुर्सी मुझे अपनी ज़ाती मकासिद को इस्तेमाल करने के लिए नहीं दी गई है, ये कौम की अमानत है, मुझे कौम ही की बात करना है। 2 जुमा पहले मैं सफ़र को जाने से पहले जो उन्वान छोड़ कर गया, बराबर उसी उन्वान को कंटिन्यू किया। गवाह है कि नहीं है आप? एक है खौल, एक है फ़ैल। फ़ैल की बात अपनी जगह पर रखो, खौल की बात, खौल यानी बात गलत कभी निकल जाती है लाइल्मी की वजह से,
कभी निकल जाती है जल्दी जल्दी बात करते हुए, कभी निकल जाती है। कभी बोलने वाले को मालूम है कि बात गलत है, लेकिन उन्हें जो निकालता है किसी मजबूरी की वजह से निकालता है। चौथी बात क्या है, बोलने वाले को मालूम है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, बोलने वाले को मालूम है कि मेरी बात गलत भी है, और बोलने वाला जानबूझकर उस गलत बात को करता है। चार बातें, चार में से जो पहले के दीन है ना, वो काबिले मुआफ़ी है, रुजू कर लेने से बात खत्म। बिल्कुल सही। अरे जाहिलो, नादानो, मसलकी दुश्मनियां तुम यूट्यूब में इस्तेमाल करते हो। मुझे लोगों ने कहा मौलाना एक क्लब बनाओ, मैंने कहा कि नहीं, हमारे हाथ में अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर और मेहराब है, हक वहाँ से बयान करने का जब तक हमारे पास मौका रहेगा, ये ख़त्म होने वाले यूट्यूब को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। और मेरे जितने भी क्लब्स आते हैं वो मस्जिद और बयानात ही के आते हैं। बड़ी मुश्किल से, सुहेल साहब बैठे हुए हैं, पूछ कर देखो, बड़ी मुश्किल से 5 या 6 या 10 रहेंगे जो किसी ज़रूरत पर, मैंने वक्त अगर पार हो गया तो वो बात करने का मौका ना हो तो उस वक्त मैंने एक पर्सनल कोई क्लब बनाया हो, वरना मेरी कोई क्लब जुमे के बयानात और बाहर के जलसों से बाहर की नहीं होती। जब रास्ता हक बयान करने का अल्लाह ताला ने हम जैसे गुनहगारों को असातिज़ा के सदक़े मिंबर और मेहराब अता किया है, तो हम इस रास्ते से हमारी अपनी भी इस्लाह करेंगे, आपकी भी इस्लाह करेंगे। मैंने जुमे का इंतजार किया। 4 बात, आखिरी बात को छोड़ो, जो जानबूझकर करता है उसे छोड़ो, ये 3 बातें हैं नहीं। ला इल्मी से अगर कोई बात कह दिया, सबक़त लिसानी से जल्दी जल्दी बात करते करते कोई निकाल दिया, या नहीं तो ज़बरदस्ती कोई मजबूरी हालत थी ज़बान से निकाल दिया, ये 3 निकले हुए बात कितने ही ख़तरनाक क्यों ना हो, नोट पॉइंट, ये बात एक आलिम ही जानता है। जाहिल जो उलमा की शक्ल इख्तियार कर लेता है, याद रखो, गधे के जिस्म पर घोड़े की जीन रखने से वो मैदान का घोड़ा हो नहीं सकता। जुबान तुम्हारे पास ही नहीं है, हमारे पास भी है। खबरें तुम्हारे पास ही नहीं है, खबरें हमारे पास भी हैं। अगर तुम्हारे पास कोई बात है तो हमारे पास भी कोई बात है। हर वक्त अगर छेड़छाड़ का माहौल गर्म करेंगे तो फिर इस्लाह व हिदायत कब करेंगे? ये सब बातें इल्म से ताल्लुक़ रखने वाली बातें हैं। अब आपके सामने सादगी के साथ अर्ज कर रहा हूं, अब उठाओ सवाल। माँ का लाल है, यही अखलाक पहले भी पेश कर देते और तहकीक भी कर लेते, बात खत्म। हालात क्या हैं और तुम्हें किसके पीछे पड़े, साफ पता चलता है। तुम ईमान के वकील नहीं, दुश्मनों के एजेंट हो। ईमान और साहिब ईमान के वकील नहीं तुम का तो तुम्हें मेरा भवा बड़ी मुसीबत हो गई। अब माना महबूब गुस्सा कर लको, फोन भी बंद कर, लाख क्या कहते हैं वो नंबर को लग डालते ना से ब्लैक लिस्ट में। फोन कर लेते, क्या मौलाना ये, फिर हमारा जवाब सुन लेते, और बात कब की, उसके बाद का ज़माना कितना गुजरा, बीच का कौन सा वक्त गुजरा है, पूरा तो पूछ लेते। चलो मैं तफसील से आज आपके दिल, क्योंकि मुझे दुश्मनों को जवाब देना नहीं है, मेरे दोस्त भी जो परेशान हैं उनकी परेशानी दूर करना है, बस वही मकसद है। अकरम परेशान है, मसला अगर ख़तरनाक है तो फिर अकरम के दिल में एक बात आएगी कि फिर मौलाना का बयान मैं क्यों सुनूं।
आपकी मोहब्बत में वजाहत कर रहा हूँ, वरना मैं अल्लाह ताला से रुजू भी कर लिया, माफ़ी भी मांग लिया, और बराबर ऐसे कई डायरिया हैं जो मेरे जुमे का रिकॉर्ड है यहाँ पर। यूट्यूब का नहीं, यूट्यूब तुम्हारे लिए इमाम हो सकता है, मुझे हमारे किताबों के बाद मेरे नोट्स ही मेरे लिए दलील हैं। हमारे अकाबिर का तरीक़ा मैंने इख्तियार किया है, नोट्स लिख कर लाओ और उसकी तशरीह करते जाओ। 4 बातें, 4 में से 3 तवज्जो। पहला, लाइन इन्हीं से निकल गया। दूसरा, सबकत लसानी से निकल गया, जल्दी जल्दी बात करने से। तीसरा, मजबूर था, बोलने वाले को मालूम कि उन्हें गलत बोल रहा है, मजबूर था। इन तीनों का हुक्म क्या? ये मुझे नहीं, सलामत रखे अल्लाह ताला दारुल उलूम देवबंद को। जिंदा है, पूछ कर देख ले। हमारे शहर में उलमाए किराम है, कर्नाटक में उलमाए किराम है, हमारे मुल्क भारत में उलमाए किराम है। अब पड़ोसी मुल्क तड़पड़ा रहा है तो छोड़ो उसे, बहुत जल्द उसको उसका हशर नजर आ जाएगा इंशाअल्लाह, उसे छोड़ो, हमारे अपने मुल्क की बात। तीनों का हुक्म क्या? तीनों का हुक्म ये है, बोलने वाला, तवज्जो के साथ, बोलने वाला अपने बोल को दलाइल से साबित कर लिया, एतराज़ करने वाला खामोश हो जाना। अगर बोलने वाला दलाइल से अपने बोल को साबित नहीं किया, बोलने वाला अपने बोल को वापस लेकर हुक्म क्या है उस पर अमल कर लिया तो बात खत्म। बात समझ में आई बाबा? अरे आई नहीं आई है, ये मेरे वास्ते नहीं, तुम्हारे वास्ते भी, तुम्हारे माहौल के वास्ते भी। मुझे छोड़ो मेरे प्यारो, हालात आते जाते रहते हैं। हजरत तुम्हारे इतने दुश्मन है, कहीं को हजरत दूसरों की नहीं ना हजरत। मुझे हजरत अली का कौल आता है, हक बोलने वालों के दुश्मन अगर होते हैं समझो कि उनका हक बोलना अल्लाह को पसंद है। जिसके कोई दुश्मन नहीं होते समझो कि वो माहौल का मुनाफिक है। हजरत अली ने फरमाया है, बोलने वाला जब अपने बोल की वजह बता दे, दलील पेश कर दे, सामने वाला अकरम खामोश, अच्छा ऐसा क्या हजरत, राइट। बोलने वाला अगर अपने बोल की दलील पेश नहीं किया, गलती का एतराफ़ कर लिया, रुजू कर लिया, माफ़ी मांग लिया, और उस बोल का जो हुक्म है, माफ़ी का हुक्म है तो माफ़ी, तजदीद ईमान का हुक्म है तो तजदीद ईमान कर लिया तो बात ख़त्म। हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तवज्जो के साथ सुने, सहाबा में से एक सहाबी हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्के से हिजरत करके मदीना जाते हैं। हिजरत का ज़माना था, मक्के से हिजरत करके मदीना जाते हैं। रास्ते में मुश्रिकीन ने उनको गिरफ्तार कर लिया। नाम क्या था सहाबी का? अम्मार। नाम क्या था? अम्मार था। गिरफ्तार कर लिया। हज़रत अम्मार सब कहाँ जा रहा है? बीवी बच्चे ही मेरे मदीने में मिलने जा रहा हूँ। तवज्जो के साथ सुनना, मेरे बीवी बच्चे ही। नहीं 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 नहीं, मुश्रिकीन पकड़ लिया, तेरा नबी चले गया, सहाबा चले गए, ईमान बचाने के लिए वहाँ जा रहा है। नहीं भाई, मेरे बीवी बच्चे सब वहाँ जाकर ही मैं जा रहा हूँ। सच्ची बोल। सही बोल रहा हूँ। तू अभी भी हमारे दीन में है? अभी भी तेरे तुम्हारे ही दीन में हूँ। कौन? साहबी रसूल। अभी भी हमारे दीन में है? हाँ, अभी भी मैं तुम्हारे दीन में हूँ। बोल, तू लात को मानता है, उज्जा को मानता है, मूर्तियों की पूजा करता है, बोल। अब उन्होंने अम्मार जान बचाने के लिए, मदीना आने के लिए उन्होंने वो जुमले कह दिए जो साफ शिर्क है। मुश्रिकीन छोड़ दिए उनको, जा बीवी बच्चों से मिलने कर फिर आ जा। अब हज़रत अम्मार ने भी सोचा छोड़े तो बस, मैं जा रहा हूँ, मैं जब आऊँगा तब हालत इस वक्त मेरी है, वो हालत तुम्हारी रहेंगी। सुभान अल्लाह। हालत मेरी है, उस वक्त वो हालत तुम्हारी होगी। चले गए, आ गए,
कुछ लोगों ने चर्चा कर दिया कि अम्मार कलिमा कुफ्र अदा करके फिर से काफिर हो गया। समझ में आ रहा वाक़िया? अम्मार रजी अल्लाह ताला अन्हु कलिमात कुफ्र कहकर फिर से काफिर हो गया। यहाँ आकर नबी की मजलिस में बैठता है, अपने ईमान का इजहार करता है, फला करता है, फला करता है। अब चर्चा हुआ। उस ज़माने में चर्चे जो करते थे दिलों की सफाई के साथ करते थे। इस ज़माने में जो चर्चे करते हैं उनके दिल नहीं है, वॉशरूम है। इज्जतों का मालिक अल्लाह ताला। अम्मार कलिमात कुफ्र कह दिए। बात नबी तक पहुंच गई। अब जो जुमला निकला नहीं है, तीसरी किस्म कलिमात कुफ्र निकल गया। अब नबी तक बात पहुंची। नबी ने अम्मार को बुलाया, बुलाकर पूछा, अम्मार क्या सुन रहा हूं तुम्हारे बारे में? रसूल अल्लाह, जो सुना आपने सच सुना, इसलिए कि मेरे भाई जो आप तक पहुंचाएंगे वो झूठ तो नहीं पहुंचाएंगे। अल्लाह अकबर। सहाबा का नाम लेते हो तो सहाबा का मिजाज भी पैदा करो। रसूलुल्लाह, बात तो सच है, मेरे भाई हैं ये आप तक जो पहुंचाए हैं, ये मेरे बारे में क्या किसी के बारे में झूठ नहीं कह सकते, इसलिए कि इनकी तरबियत किसी उस्ताद और पीर ने नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की है। इनकी तरबियत किसी उस्ताद और पीर ने नहीं की है, न बाप की है न बाप किया है। इनकी तरबियत तो या रसूलुल्लाह आप किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बात तो सही है, मेरे से कलिमात कुफ्र निकल गए। आका ने पूछा, जब तू कलिमात कुफ्र निकाल रहा था, जब तू कलिमात कुफ्र निकाल रहा था, उस वक्त तेरा दिल क्या कह रहा था? जब तू कलिमात कुफ्र निकाल रहा था, उस वक्त तेरा दिल क्या कह रहा था? हजरत अम्मार ने कहा, या रसूल अल्लाह, उस ज़ात की कसम जिसने आपको नबी बरहक बना कर भेजा है, इससे बड़ी कसम नहीं हो सकती। या रसूल अल्लाह, उस ज़ात की कसम जिसने आपको नबी आखिरुज़्ज़मा बना कर भेजा है। ज़ुबान से कलीमे तो निकले, लेकिन दिल अल्लाह रसूल के ईमान पर मजबूत था। ज़ुबान से कलीमा तो निकला या रसूल अल्लाह, लेकिन दिल अल्लाह रसूल के ईमान पर मजबूत था। उठाकर देखो तफसीर, उठाकर देखो वाक़िया, अल्लाह के नबी ने क्या कहा। थोड़ी देर खामोशी इख्तियार की, तवज्जो चाहता हूँ, थोड़ी देर खामोशी इख्तियार की। जब नबी खामोश रहते घर के अंदर या नबी खामोश रहते घर के बाहर, सहाबा भी खामोश हो जाते, क्योंकि सहाबा को भी मालूम था, आपके घर वालों को भी मालूम था। अचानक नबी जब खामोश होते तो इसका मतलब ये है कि नबी पर वही नाजिल होती। अचानक जब नबी खामोश होते तो नबी पर क्या वही नाजिल होती। ताक़ीक़ चल रही है, वही नाजिल हो रही है। कुरान पाक का 14वां पारा सूरतुन नहल उठा कर देखो, ताक़ीक़ चल रही थी, वही नाजिल हो रही है। वही क्या, वही क्या, इल्ला मन उक्रिहा व क़ल्बुहु मुत्मइन्नुम बिल ईमान। आका वही से फारिग हुए, सहाबा से कहा चुप, आज के बाद और अब के बाद मेरे अम्मार पर कोई बहस नहीं करेगा। आज के बाद और अब के बाद मेरे अम्मार पर कोई बहस नहीं करेगा। जानते हो इसकी शान क्या है? इसके ईमान की सदाकत पर तो कुरान की आयत नाजिल हो चुकी है। जानते हो इसकी शान क्या है? रास्ते में बचने बचाने के लिए, मुझ तक पहुंचने के लिए, बीवी बच्चों तक पहुंचने के लिए, फजीलत हिजरत पाने के लिए, जुमला जो नहीं कहना था
वो मजबूरी की सूरत में कहकर तो आ गया। ज़ुबान और दिल के दरमियान में एक फासला है, इसे हमेशा जोड़ कर रखना चाहिए। कभी कभी कनेक्शन नेटवर्क कट भी हो जाता है। अगर कट होता है तो ज़ुबान नहीं देखी जाएगी, दिल देखा जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। कैसा ज़माना है, कैसा ज़माना है, कैसा ज़माना है। और हमको इस बात का उस वक्त एहसास हो गया था, क्योंकि जज्बाती तकरीर कर रहे थे हम ही नहीं तमाम उलमा कर रहे थे। वक्त भी हमारा बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह दिया गया था, और अटैकिंग तकरीर के लिए इस हादिस ही को याद किया जाता है। और हमने दिफाई सूरतें बयान कर रहे थे, हमको कहते वक्त ही जुमला अदा होते ही एहसास हो गया। उस वक्त हमारे इस इलाके के उलमा भी थे। बाद में इस बात पर चर्चा हुआ, अकरम याद होगी बात आपको, वाहिद याद होगी बात आपको, और महबूब याद होगी, मुजाहिद याद होगी। हमको मलाल ही मलाल था, हमको वो जुमला नहीं कहना था। कहना तो ये था, बॉर्डर पर हमको खड़ा करो, उलमा को खड़ा करो, तलबा को खड़ा करो। उस मुल्क से इंसान क्या हम हवा भी आने नहीं देंगे, परिंदा भी आने नहीं देंगे। हमने तकरीबन 6-7 महीने के बाद जब हद से ज़्यादा मलाल हुआ, हमने उस वक्त तकरीर भी कर दी और इस बात का इजहार भी कर दिया कि हमने हज़रत जिब्राइल के बारे में ऐसे नहीं कहना था जो हमने कह दिया था। अब क्या किया जाए? हज़रत जिब्राइल से माफ़ी मांगने के लिए क्या किया जाए और उनको खुश करने के लिए क्या किया जाए? याद रखना, अगर आप इनकार करेंगे तो अल्लाह की अदालत में मेरे और आपके बीच में फैसला होगा। आप शौक़ से आते हैं, आप शौक़ से आते हैं, आप शौक़ से आते हैं और सुनते हैं। मैंने उस तकरीर में कहा था कि हज़रत जिब्राइल के बारे में मेरे दिल में खलक थी। मैं सोच रहा था क्या, वो भी बरसरे आम माइक में, मिंबर में, और जुमे के मौके में कहा, अब वो उठाओ, वो उठाओ, वो उठाओ। अरे ऐसी क्लिप तो तकरीबन 6 महीने पहले भी वायरल हुई थी, 1.5 साल पहले भी वायरल हुई थी। जब उठाएंगे तब हम रुजूनामा पेश करें। ये कहाँ का जुल्म है भाई, ये कहाँ का जुल्म है? एक मरतबा इंसानियत और सलाहियत से अहले इल्म, नंबर तो इस हादिस का मशहूर है, एक PM है जिसका कोई नंबर नहीं है, ये वो PM है जिसका नंबर बच्चे को याद हो चुका है। आप फ़ोन कर लेते, अदब के साथ फ़ोन कर लेते, एहतराम के साथ फ़ोन कर लेते। हमारे अपने क्या, यहाँ तक कि एक बरेलवी आलिम दीन जिसके पास इल्म होता है, वो किसी भी मसलक में क्यों ना हो, वो बड़ा ही होता है। एक बरेलवी आलिम साहब ने मुझे फ़ोन किया और बराबर अपनी पहचान पेश कर दी। कुछ पहचान होती है जिससे हो जाती है। मौलाना मुज़म्मिल बोल रहे हैं? जी हज़रत मैं बोल रहा हूँ, मैं फला और फला बात कर रहा हूँ। जी आपके बारे में ऐसा मैंने सुना है, ये क्या है? मैंने कहा कि हज़रत ये 2019 की बात है, इस पर हमने जुमे में बात भी कर दी है। तो फ़ौरन बात काटते, रुजू कर लिया आपने? हाँ रुजू कर लिया। तो रुजू कर लेना तो ये बड़ों का ज़र्फ होता है। रुजू करना तो ये बड़ों का ज़र्फ होता है, और तहक़ीक़ के बग़ैर खुजाना तो ये कम ज़र्फ़ों की आदत होती है। रुजू हो गया, बात कट कर दिए, मुझे बात आगे बढ़ाने भी नहीं दिए। वो दूसरे हालात पर बात करते रहे और मोहब्बतों को पेश करते रहे। हो गई बात, गुस्सा ख़त्म। ये ज़र्फ़ कैसा है? ये ज़र्फ़ कैसा है? और एक साहब तो यहाँ तक कह दिया, फलां और फलां और फलां है, लाल रुमाल, पीला रुमाल, काला रुमाल। हमारी ही बेअदबियाँ नज़र आती हैं, तुम ना पालने वाले बापों की बेअदबियाँ क्यों नज़र नहीं आती? जो मदीने में रोज़ा अक़दस के पास चप्पल पहन कर जाते हैं, उनके ज़रा खिलाफ बोल कर देखो। जो मदीना मुनव्वरा में यहूदियों को आने की इजाज़त दे रखी है, उनके खिलाफ ज़रा बोल कर देखो। हरमैन शरीफैन के अतराफ़ अकनाफ फिल्म और क्या कहते हैं सिनेमा घर बना रखे हैं, उनके बारे में ज़रा बोल कर तो देखो। तुम्हारे पेट पे लात ना पड़े तो फिर हमको पूछना। हिम्मतें वहाँ ना दिखाओ जहाँ चलती है, हिम्मतें वहाँ दिखाओ जहाँ तुम्हारी नहीं चलती। इसी पर हिम्मत की सनद दी जाती है।
एक हमने हजरत जिब्राइल को गाली भी नहीं दी, सीगे वाहिद से इस्तेमाल भी नहीं किया, गुस्ताखी भी नहीं की और जानबूझकर भी नहीं किया, जुबान से निकल गया। रुजू भी तो कर रहे हैं, वहाँ हजरत जिब्राइल का नाम लेना नहीं था हमको, हम रुजू भी कर रहे हैं। और दूसरे लोग तो ऐसे हैं जिनके सियासी माहौल में इससे जिब्राइल के शान में गुस्ताखी बड़ी है कि खुदा के शान में गुस्ताखी बड़ी है, दोनों गुस्ताखी है। तोल कर देखेंगे तो नबी के शान में गुस्ताखी बड़ी होती है, अल्लाह के शान में गुस्ताखी बड़ी होती है। कुछ लोग तो उनके माहौल में लोग अल्लाह के शान में गुस्ताखी करे, उस वक्त ऐसे कम ज़र्फ़ों के ज़ुबान में लखवा था। मैंने वो तकरीर भी एक सियासी माहौल की सुनी, एक सियासी आदमी को और एक सियासी मुसलमान आदमी कहता है मेरी नज़र में तो इनु अल्लाह। तब जुबान नहीं खुली, उनको मालूम है इनके खिलाफ बोलोगे तो फिर बहुत मसले हल हो जाएंगे। ये उलमा सस्ते हैं ना, बेवारसी है ना उलमा। खबरदार, तुम्हारे पास तुम्हारे पालने वाले बापों की ताकत है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आज भी रिश्ता अल्लाह रसूल के साथ मजबूत है। औरंगजेब के एक उस्ताद शाह बहलूल, बात ज्यादा हो रही है और कुछ कहना है। औरंगजेब के एक उस्ताद शाह बहलूल बड़े लीडर, औरंगजेब के बच्चों को उनकी वालिदा ने सोने के कंगन पहनाए। और कुछ उलमा, मैंने गुज़िश्ता जुमा भी कहा, इस जुमा भी कहा कि उलमा हक, उलमा सूरतें देखकर फतवा देने वाले उस दौर में भी उलमा थे, इस दौर में भी उलमा थे। मैं हर आलिम की कदर करता हूँ, बात आ गई तो अर्ज़ कर रहा हूँ। हमारे बड़ों ने भी ऐसी बातें कही है तो मेरे पास सबूत भी है तो मैं कह रहा हूँ। दरबारी उलमा को औरंगजेब की बीवी ने पूछा क्या बादशाह के बच्चों को सोने के कंगन पहनना जायज़ है? दरबारी उलमा खुश करने के लिए कह दिए कि जायज़ है। फतवा जब से बहलूल को पहुंचा तो उन्होंने कहा फतवा पूछने वाली भी काफिरा है, फतवा देने वाले भी काफिर है। बात औरंगजेब तक पहुंची, औरंगजेब को गुस्सा आया, शाह बहलूल को गिरफ्तार करके सज़ा देने के लिए जल्लादों को भेजा। शाह बहलूल का एक मुरीद जो दरबार में था पीछे के रास्ते से दौड़ते दौड़ते सीधे शाह बहलूल के पास आया, कहने लगा कि हजरत एक चंद दिन के लिए रूपोश हो जाए, आपके फतवे से हुकूमत में हलचल है, आपके फतवे से हुकूमत में हलचल है। हजरत शाह बहलूल ने पूछा क्या फतवा है? सोने के बारे में जो फतवा आपने दिया था, हजरत ने कहा कि मेरा फतवा थोड़ी है, वो तो अल्लाह रसूल का फरमान है, उससे मुखालफत औरंगजेब करता है, ताकत दिखाता है। वुज़ू के लिए पानी लाओ, वो अपनी ताकत दिखाए, हम अपनी ताकत दिखाएं। मंगाना है वुज़ू के लिए हम भी पानी, या उठाना है हाथ, वहां उठाने का रास्ता भी हमारे पास है जहां से आगे का कोई रास्ता नहीं है। समझे तो समझे, नहीं तो छोड़ो। मैं वजाहत करके अपने इखलास पर हमला करना नहीं चाहता। कलमा पढ़ना है पढ़ लेंगे, कलमा बार बार पढ़ना कौन सी शर्म की बात है? अब तक कलमा पढ़ते थे, अल्लाह सुनता था, मैं पढ़ता था, मेरे दरमियान अल्लाह के दरमियान में गवाही थी। अब पढ़ लेता हूँ, चलो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये शान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हासिल है कि इतना बड़ा मजमा मेरे ईमान का गवाह। और क्या चाहिए? करीब में मेरे एक दोस्त का इंतकाल हुआ, करीब बोले तो तकरीबन हो गया 8-10 साल। बेंगलुरु की करीब तो मालूम ना आपको कितनी बरकत है बोलकर। अब फिर शादी हुई का तो उससे शादी होने के लायक का बच्चा रहता है। एक साहब अपने दादा के पास, बोले बीमार थे उनके दादा, तो बोले ज़बरदस्ती आकर, सुहेल नाम उनका मेरे दोस्त का, उन्होंने बोले हमारे दादा बहुत याद कर रही हैं हज़रत, तुम ना आओ, हालत ख़राब है हज़रत, नज़ा के हालत में थे, सकरात की हालत में थे। मैं गया यहीं जामिया मस्जिद के पीछे, मैं जब गया किसी से बात नहीं कर रहे थे वो, जब मैं गया सलाम किया तो उस हालत में वो होश इस्तेमाल करे। मुज़म्मिल साहब जी अच्छे ही, अल्लाह का फजल, अल्लाह तुमने अच्छा रखे, दुआ दिए। मैंने आमीन कहा। उसके बाद कहा मैं बुलाया सो क्या भी मकसद नहीं, मैं तुम्हारे सामने कलमा पढ़ता हूँ, हशर के मैदान में तुम्हें गवा देना।
ईमान के गवाह भी बना लो, बस उतनी ही बात है। किसी की गलती पर तजदीद ईमान का हुक्म आता है तो कोई गलत बात नहीं है, तजदीद कर लेंगे, कौन से बुरा काम है, पूछ लो जाकर। बल्कि थानवी ने शामी के हवाले से लिखा है कि गलती करने वाला मुझ जैसा तो दूर की बात है कि जो गलती नहीं करते वो भी वक्तन फवक्तन ईमान की तजदीद करते रहो, निकाह की भी तजदीद करते रहो। हम बहुत परेशान थे उस वक्त 2019 में, बात को काट रहा हूँ मैं। गुज़िश्ता जुमा भी कहा कि औकाफ शुरू करता हूँ तो बीच में बातें आ जाती है, पता नहीं कि मोदी जी और अमित शाह मेरे ऊपर क्या कर रखे हैं। मैं बहुत परेशान था, तो उसके बाद इत्तेफाक से एक रिवायत मेरे सामने आ गई, एक रिवायत मेरे सामने आ गई, वो बोलकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। रिवायत क्या है? शिफाउल कुलूब एक किताब है इश्क़ रसूल पर। क्या है? अब हज़रत जिब्राइल कहाँ मिलेंगे कि मैं माफ़ी चाहूँ? अब उनको सवाब भी नहीं पहुँचा सकता ईसाल सवाब, क्योंकि फरिश्ते सवाब और अजाब से पाक हैं। जन्नत में रहेंगे तब भी उनको अपनी हालत ही पर रहना पड़ेगा। अल्लाह के दुश्मनों को सज़ा देने के लिए फरिश्तों को अल्लाह ताला जहन्नम में रखेंगे, लेकिन आग असर नहीं करेगी। मैंने सोचा कि हज़रत जिब्राइल को खुश करना है तो क्या करना है। मुझे एक रिवायत पहुंची, मैं यहाँ कहाँ हूँ याद है नहीं है, वो आपकी ज़िम्मेदारी। मैंने उस वक्त बराबर ये रिवायत पढ़कर हज़रत जिब्राइल से मोहब्बत का और अपनी गलती का एतराफ़ किया था। क्या रिवायत है शिफाउल कुलूब की? एक मरतबा बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चारों फरिश्ते अटियटेम दाखिल हुए। याद आ रहा है मामू? चारों फरिश्ते, और ये शान है मेरे नबी की, मेरे नबी के अलावा किसी की खिदमत में अटियटेम 4 फरिश्ते नहीं आए। ज़रा ऊपर देखो बेटे, कौन टी भी जाकर अटियटेम 4 फरिश्ते मेरे नबी की खिदमत में। दूसरे नबियों के पास आए तो फिर सिर्फ मेरे नबी की, यहाँ तक के इसराफील अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी दी किसकी? सूर फूकने की, उसके बाद उनकी पूरी तवज्जो सूर फूकने पर रही। ज़रा जाओ बेटे, पूरे बच्चों को बाहर करो। होता बच्चे इतना सा आजकल तो बड़े बड़े शरारत कर रहे हैं बाबा, वो नहीं बातें। चारों फरिश्ते आ गए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से महजूज हो रहे थे। हुजूर ने पूछा चारों को इतनी दीदार? या रसूलल्लाह जितना देखते उतनी मोहब्बत बढ़ रही है। उसके बाद हज़रत जिब्राइल ने कहा कि रसूल अल्लाह, बड़ी लंबी रिवायत है, मैं शार्ट कर रहा हूँ। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत को एक पैगाम हमारी तरफ से पहुँचा दें कि रोज़ाना मेरी तरफ से 10 मरतबा दुरूद पढ़े। याद आ रहा है? बाजार गरम है। हमें रुजू कर लिए, हिम्मत रही तो हमारे बातों से तुम्हें रुजू करो। हमें कितने नमाज के बारे में बोले रुजू करे, शर्म के बारे में बोले रुजू करे, हया के बारे में बोले रुजू करे, बर्थडे के बारे में बोले रुजू करे। मेरे पास और दलाइल है, मेरे अपने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बुज़ुर्गों ने साफ किताबों में लिखा है, बड़ी बड़ी मोटी किताबें लिखकर भी शुरू में लिखते हैं, किताब पढ़ने के बाद कहीं कोई गलती नज़र आ जाए, अज़रा है करम उस गलती की हम ही इतला दे दें। उनकी हम औलाद हैं रूहानी। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा का तो रुजू, बहुत ज़्यादा उलमा बैठे हैं यहाँ पर, पूछ कर देखिए। एक जगह पर तो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा से पूछे, बाग को जाकर कोई फल चुराया तो हाथ काटेंगे? इमाम अबू हनीफ़ा ने फरमाया काटा जाएगा हाथ। मजलिस में, उस मजलिस में मुहद्दिसीन भी बैठे थे। एक मुहद्दिस उठे, उठकर कहने लगे, मैंने नबी की हदीस सुनी, ला कुतिआ फी समरिन, फल चुराने पर हाथ नहीं काटा जाएगा। अब तुम लगा को चुराओ को, फल काटने पर हाथ, फल चुराने पर हाथ नहीं काटा जाएगा, मुनासिब सज़ा दी जाएगी। फ़ौरन हज़रत अबू हनीफ़ा रुजू करते हैं, माफ़ी मांगते हैं,
हदीस चूँकि मुझे नहीं पहुँची, मैंने कुरान पाक का मसला बयान किया। जब कुरान पाक की आयत और हदीस जमा हो जाती है, इन दोनों के इज्तिमा से मसला निकलता है, रुजू कर लेंगे। एक बार नबी की खिदमत में चारों मुकर्रब फरिश्ते हाजिर हुए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अज़राए मोहब्बत कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप अपनी उम्मत को कह दो मेरी तरफ से 10 मरतबा रोज़ाना दुरूद पढ़ेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मोहब्बत से फरिश्तों से भी ज़्यादा मोहब्बत करते थे। हुज़ूर ने हज़रत जिब्राईल से पूछा, पढ़ना है तो मेरी उम्मत पढ़ लेगी, तुम्हारी तरफ से पढ़ना क्या, तुम क्या दोगे उसे? जिब्राईल ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी तरफ से आपका ग़ुलाम जो 10 मरतबा दुरूद पढ़ता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पुल सरात में जब उसके गुज़रने का वक्त आएगा मैं उसकी मदद करूँगा। अब बाजू बैठे थे हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी तरफ से भी पैगाम पहुँचा दे, 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। हुजूर ने फिर वही सवाल किया मीकाईल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीकाईल ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपके हौज़े कौसर तक मैं उसे पहुंचाऊंगा। अब हज़रत इसराफील बैठे थे, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तरफ से भी 10 मरतबा आप हुक्म फरमा दे, पैगाम पहुंचा। आप क्या करेंगे? 2 बड़े काम तो ये कर लिए। हज़रत इसराफील ने कहा कि मैं इतना लंबा सजदा करूँगा जब तक खुदा माफ़ नहीं करेगा, मैं सजदे से सर नहीं उठाऊँगा। तब बच्चे कौन? मालूम नहीं, बोलने भी डर होता। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, रसूल मेरी तरफ से भी पैगाम पहुँचा दे। हज़रत इज़राइल को हुजूर ने पूछा, आप क्या करेंगे? आहा, हज़रत इज़राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह, जो मेरी तरफ से रोज़ाना 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, हम उसकी रूह ऐसे निकालेंगे जैसे अम्बिया की रूह निकालते हैं। उसके बाद हमने कसरत से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तरफ से पैगम्बर पर दुरूद पढ़ा, ताकि यही हमको रुजू का एक आसान रास्ता था। बातें बहुत बाकी रह गई, फिर कभी हम अर्ज़ करेंगे। इधर उधर की बातों पे मत जाए, हम किसी की शान में गुस्ताखी करते नहीं। ईमान तो अदब का नाम है, कभी कभार निकल जाता है। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।